नैया पार मेरी नैया पार लगाई सूजी। बीज भंवर के हूँ मेरी आमदत को आई सूजी। बीज भंवर के हूँ मेरी आमदत को आई सूजी। अंधों को दीनी आंखें तूने कोरी को चंगा कीना। अंधों को दीनी आंखें तूने कोरी को चंगा कीना। तेरे हुक्म से पार मुर्दे तेरे हुक्म से पार मुर्दे बाहर कब्र से आई। तेरे हुक्म से पार मुर्दे बाहर कब्र से आई। नैया पार लगा मेरी नैया पार लगाई सूजी। बीज भंवर के हूँ मेरी आमदत को आई सूजी। बीज भंवर के हूँ मेरी आमदत को आई सूजी। 5,000 को सैर किया था 5 रोटियां लेकर। 5,000 को सैर किया था 5 रोटियां लेकर। मुझे पापी की जान बचाई। मुझे पापी की जान बचाई। जान सलीब पर देकर। मुझे पापी की जान बचाई। जान सलीब पर देकर। नैया पार लगा मेरी नैया पार लगाई सूजी। बीज भंवर के हूँ मेरी आमदत को आई सूजी। बीज भंवर के हूँ मेरी आमदत को आई सूजी। ऐसे काम किए प्रभु यीशु जो कोई कर नहीं सकता। ऐसे काम किए प्रभु यीशु जो कोई कर नहीं सकता। तेरे नाम से मरने वाला तेरे नाम से मरने वाला हरगिज नहीं मर सकता। तेरे नाम से मरने वाला हरगिज नहीं मर सकता। नैया पार लगा मेरी नैया पार लगाई सूजी। बीज भंवर के हूँ मेरी आमदत को आई सूजी। बीज भंवर के हूँ मेरी आमदत को आई सूजी। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज के दिन के लिए प्रभु ने एक और बार मौका हमें दिया है इस संगति में जुटने के लिए। प्रभु को धन्यवाद हो। आइए सोमवार का दिन है, कुछ वचन को हम देखिए। 2 भाई या 2 बहन प्रार्थना करेंगे, जिनसे पहले हम वचन को ध्यान करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे लूका का रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 36 पद। ये बहुत ही जाना पहचाना वचन है, हम बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। हमें इसको याद करना है और उसके द्वारा हमें प्रार्थना में हमें भाग लेना है। लूका का रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 36 पद।
इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। मैं बार बार इस वचन को मैं कोट क्यों कर रहा हूं कि मेरा मन के अंदर प्रभु ऐसा बोझ दे रहा है, और जो हालत आज हम संसार के हम देखते हैं और उस बात को हम सब जानते हैं, तो मेरा मन में प्रभु बार बार ये वचन को देता है। और मेरे मन के अंदर भी बोझ है। मैं बीता हफ्ते में भी जब मंडली के प्रार्थना था, हमारा बोरोली मंडली का, तो वहां पर मैं ये वचन दिया था। तो कहीं ना कहीं हम और आपको आने वाली घटना के लिए, जो आने वाली संकट के लिए हमको तैयार होना है, और उसका जरिया एक ही है, वो प्रार्थना। जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर संसार के सारे पापियों के लिए अपना प्राण को बलिदान कर रहा था, त्याग कर रहा था, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने आत्मा को परमेश्वर के पिता के पास सौंपने से पहले उस कलवरी क्रूस पर, क्रूस के नीचे वहां पर कुछ स्त्रियां वहां पर आती है, मरियम मगदलिनी, ऐसा बहुत सारी स्त्रियां वहां पर आती है, और वहां पर आके प्रभु यीशु मसीह को देख के वो लोग रोती है। वो लोग, क्योंकि प्रभु का जो पीड़ा उन्होंने देख नहीं पाया, इतनी पीड़ा, हाथ में कांटी खीले गड़े हुए हैं, पैर में खीले हैं, और सिर में कांटे के मुकुट है, पूरी शरीर लहूलुहान हुआ है। तो प्रभु का उस पीड़ा में देख के ये जो स्त्रियां हैं उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, और वो लोग रो रही थी वहां पर। लेकिन प्रभु ने एक बात वहां पर कहा है, मालूम आपको? लूका की किताब उसका 23 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने जब उन स्त्रियों को देखा, बहुत बिलाप कर रही थी, बहुत रो रही थी वो लोग पीड़ा में, दर्द में, लेकिन प्रभु ने एक बात कहा कलवरी क्रूस में से। क्या कहा है वो? मत्ती लूका की किताब 23 अध्याय, और वहां पर कहता है 28 वचन में, 27-28 पढ़ेंगे समझने के लिए। लोगों को बड़ी भीड़ उस लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब वे स्त्रियां प्रभु यीशु मसीह को देखकर, उनके पीड़ा को देखकर उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, तो छाती पीट पीट कर वो लोग रो रही थी। लेकिन वहां पर प्रभु ने कहा, हे यरूशलेम की स्त्रियों, मेरे लिए मत रो। वो क्या कहता है? मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। प्रभु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तुम मेरे लिए मत रो, मैं तो पिता के पास में जा रहा हूं, मैं तो, लेकिन तुम अपने और अपने बालक के लिए रोना है। हमारा और आपका प्रार्थना हमारे हमारे परिवार के लिए और देश के लोगों के लिए हमें करना है प्रयोग, कि आने वाला संकट में से बचने के लिए हमें प्रार्थना क्या करना है। 4 बातें बताऊंगा आपको मैं जल्द जल्दी, उसके बाद में हम प्रार्थना में जाएंगे। हमें प्रार्थना क्या करना है इन दिनों में, हमें प्रार्थना कैसे करना है, और किस विषय के लिए हमको प्रार्थना करना है। 4 बातें बताऊंगा, उसको जल्दी पढ़ेंगे बेटा, जल्दी सीखा। पहला, उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय उसका 12 वचन। हमें किस बात के लिए प्रार्थना करना है, हमें क्या प्रार्थना करना है, हमारा प्रार्थना कैसे होना चाहिए, उसको हम देखेंगे संक्षिप्त में, और हम प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। मत्ती की किताब 24 अध्याय उसका 12 पद। और कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, मत्ती आज 24 मेरे मत्ती 24 का 12। मत्ती हाँ, मत्ती की किताब 24 अध्याय 12 वचन। 4 बात को अब देखेंगे हम लोग, हमें किसके विषय में प्रार्थना करना है, हमारा प्रार्थना कैसा होना चाहिए। 24 अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। पहला बात हमें प्रार्थना करना है। प्रभु प्रभु ने कहा है कि आने वाले दिनों में अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा होगा। प्रेम कौन सा? हमें हमारा प्रेम ठंडा होने वाला है, ठंडा हो रहा है।
हमें प्रार्थना करना है, प्रभु मेरा प्रेम ठंडा न पड़े। कौन सा प्रेम? परमेश्वर का वचन पढ़ने का प्रेम अभी ठंडा हो गया। दूसरा, परमेश्वर का घर में आने का प्रेम ठंडा हो गया। और तीसरा, हमें और आपको प्रार्थना करने का जो पहला लगाव था, जो प्रेम था, वो ठंडा हो गया। आज हमारे जीवन में प्रार्थना का जीवन नहीं है, वचन पढ़ने का जीवन नहीं है, और संगति में हम आने को दिल नहीं होता है, संगति में आने की इच्छा नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर प्रेम क्या हो गया? ठंडा हो गया। वचन के लिए प्रेम, संगति के लिए प्रेम, और परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बिताने के लिए प्रेम क्या हो गया? ठंडा हो गया। तो हमारे प्रार्थना होना चाहिए, हे प्रभु मेरा प्रेम ठंडा न हो, मेरा प्रेम जैसा पहले था वचन के प्रति, संगति के प्रति, प्रार्थना के प्रति, वो प्रेम मेरे जीवन में बढ़ता जाए प्रभु, ऐसा हमें प्रार्थना करना है। दूसरा उसी का 24 अध्याय, उसका हम 24 वर्ष, 24 का 24, मत्ती 24 का 24। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। दूसरा हमें प्रार्थना ये करना है प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने कहा, ये वचन प्रभु ने स्वयं कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उन्होंने कहा, हो सके तो चुने हुओं में भी भरमा देगा। शैतान इतना एक्टिव होगा संसार के अंदर, आज एक्टिव हो चुका है संसार में शैतान, और प्रभु ने कहा है, पहले क्या प्रभु ने? हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देगा। हमें प्रार्थना करना है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु मेरा जीवन में ऐसा काम कर, ऐसा विश्वास बढ़ा प्रभु, ताकि मैं भरमाए न जाऊं। मैं प्रभु ने कहा हो सके तो, यह लिखा हुआ है, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। शैतान, शत्रु, लूसीफर जो बहुत ही चालाक है, बहुत ही चतुर प्रेम, अगर हम कमजोर पड़ गए, हमारा प्रार्थना अगर कमजोर पड़ गया, हमारा संगति में आना कमजोर पड़ गया, वचन को हम पढ़ते नहीं है, तो हो सके तो चुने हुओं को भी शैतान भरमा देगा और भरमाएगा। हमें प्रार्थना करना है परमेश्वर से, प्रभु मेरे जीवन में आप ऐसा काम करें ताकि मैं कैसा भी स्थिति में क्यों ना हो प्रभु, मैं भरमाए न जाऊं। कौन भरमाया जाएगा? चुने हुए। जो हम अपने आप को हम चुने हुए कहते हैं, हम लोग को हमारा अंदर एक घमंड, एक अहंग, एक नाज है हमको, प्रभु ने मुझे चुना करके। लेकिन वचन कहता है हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देगा। तो हमारा प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु ऐसा मेरे जीवन में कभी ऐसा समय नहीं आए ताकि मैं भरमाए जाऊं प्रभु से, मुझे हमेशा आपके साथ रखिए, ऐसा प्रार्थना में करना चाहिए। दूसरा हो गया। तीसरा हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब 19 अध्याय उसका 30 वचन। मत्ती 19 अध्याय उसका 30 वचन। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। ये चारों वचन जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं, मैं ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, याद रखना बात, ये किसी प्रभु का दास पौलुस ने नहीं कहा है, वो यूहन्ना ने नहीं कहा, ये स्वयं चारों वचन प्रभु यीशु मसीह ने जब संसार में थे, उन्होंने अपने से कहा है कि आने वाला दिन, आने वाला संकट में ऐसा हो सकता है। तो हमारा प्रार्थना होना चाहिए, हमें जागते रहना चाहिए। पहला बात, अधर्म का बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा होगा। तो हमें प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु कितना भी अधर्म क्यों न बढ़े, मेरा प्रेम कभी ठंडा न पड़े। आपके वचन पढ़ने के लिए, आपका संगति में आने के लिए और प्रार्थना करने के लिए जो प्रेम मेरा जीवन में है वो कभी घटने ना पाए, हमेशा प्रार्थना करना। साथ साथ में हमारे भाइयों के बीच में, हमारे भाई बहनों के बीच में, विश्वासियों के बीच में हमारा प्रेम कभी कम ना हो, ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। और दूसरा हमने क्या देखा कि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देगा। शैतान बहुत ही चालाक है, इसलिए हमें प्रार्थना करना है, प्रभु ऐसा मौका कभी ना आए मेरे जीवन में ताकि मैं भरमाए जाऊं प्रभु से। और तीसरा हमने क्या पढ़ा? जो पहले हैं वो पीछे होंगे
और पीछे हैं पहले। ये बहुत ही हमारे लिए वार्निंग है, हमारे चेतावनी है। मसीह में विश्वासियों में ऐसे समय आने वाला है, हम जो 10 साल से 20 साल से 30 साल से हम संगति में आते हैं, याद रखना प्रियो, वचन कहता है हम पहले वाले पीछे हो सकते हैं, हो जाएंगे यदि हम लापरवाही का जीवन बिताते हैं। तो यदि हम हमारे जीवन में कोई बदलाव को लेके नहीं आते हैं, परिवर्तन लेके नहीं आते हैं, मेरा जीवन वैसे के वैसे ही है, चाहे मैं 10 साल हूं, चाहे 20 साल से हूं, चाहे मैं 30 साल से मैं क्यों ना हूं प्रभु में, वचन प्रभु ने कहा है पहले वाले पीछे हो सकते हैं। तो हमेशा प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु मैं ऐसा नौबत, ऐसा कभी मौका ना आए प्रभु, ताकि मैं पीछे हो जाऊं प्रभु जी। ये कितना एक हमारे लिए चेतावनी है। ऐसा दिन आ सकता है, ऐसा दिन आने वाला है, हम और आप जो 20 साल से संगति में आते हैं, अभी मैं कम से कम मेरा 40 साल हो गया मेरा संगति में, हम 40 साल संगति में, अगर पीछे हो गया तो क्या मतलब? पीछे क्यों होता है मालूम है हम लोग? प्रभु ने क्या कहा, यीशु मसीह ने कहा है जो अपना हाथ को हल पे रख के पीछे मुड़ के देखता है वो मेरा चेला नहीं हो सकता है। हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं ना, मालूम है आप, लूत का जो स्त्री, लूत का जो पत्नी क्या हो गया, जब उसने पीछे मुड़ के देखा वो खंबा बन गई। वो कौन सा खंबा बन गई? नमक का खंबा बन गई वो। तो जब भी आप नमक खाते हैं ना, तो याद करना ये लूत का स्त्री है, लूत का पत्नी है ये। वो क्यों नमक का खंबा बन गई? उसने जब पीछे मुड़ के देखा, अरे मेरा इतना सारा संपत्ति था, मेरा धन था, मेरा गाय बैल बकरा था, पूरा संपत्ति जल गया। जब पीछे मुड़ के देखी उसने सदोम गमोरा को, वो नमक का खंबा बन गई। तो तीसरा बात है, हमें प्रार्थना करना है, प्रभु ऐसा मौका, ऐसा अवसर मेरा जीवन में न आए प्रभु, ताकि मैं पीछे हो जाऊं, मुझे हमेशा आगे रखे प्रभु से, हमें प्रार्थना करना है। और चौथी बात, अंतिम बात, हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब 22 अध्याय उसका 14 पद। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। चौथी बात है, प्रभु ने कहा है, याद रखना, बुलाए हुए तो बहुत है। कितना बुलाया परमेश्वर ने? अरबों को बुलाया प्रभु ने, मगर प्रभु ने क्या कहा? चुने हुए बहुत कम लोग हैं। हम कौन सा ग्रुप में है प्रिय भाई बहन? हम कौन सा झुंड में है? आज संगति में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं, जोर जोर चिल्ला के गाते, लेकिन हमें अपने जांचना, मैं कौन सा ग्रुप में मैं हूं? वो बहुतों का भीड़ में हूं या चुने हुए में हूं मैं? मालूम है, एक बार मैं बोला था आपको, लूका की किताब 7 अध्याय में 2 भीड़ है। एक भीड़ प्रभु के साथ में यरीहो के शहर के अंदर प्रवेश करता है, हर्षोल्लास के साथ में गाना गाते हुए, भजन गाते हुए। एक भीड़ उसी शहर से बाहर निकल रहा है, उसके साथ में कौन है? उसके साथ में मुर्दा है, मरे हुए व्यक्ति का मातम मनाते हुए, रोते हुए वो लोग बाहर जा रहे हैं। क्यों? उनके पास प्रभु नहीं है। हम और आप कौन सा भीड़ में है? प्रभु इस मसीह के भीड़ में है या संसार के भीड़ में, जहां पर मुर्दा साथ में है, मातम है, वहां पर दुख है, वहां पर शोक है? ये 4 बातें हमें प्रार्थना करें, प्रभु हमको सहायता करे। इन 4 बातों के लिए हमेशा, अभी नहीं हमेशा प्रार्थना कीजिए। पहला, प्रभु मेरा प्रेम ठंडा न हो, मैं भरमाए न जाऊं और मैं पीछे न रहूं प्रभु। और चौथा, मैं चुने हुओं को झुंड में सदैव बना रहूं। प्रभु को सहायता करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। 2 बहनें या 1 या 3 प्रार्थना कीजिए हमारे पालघर के मंडली के लिए, और जितने हमारे भाई बहन जुटे हुए हैं सबके लिए प्रार्थना कीजिए, है ना। और प्रार्थना कीजिए हमारे आने वाले जो संकट है, जो हम देखते हैं कि आज लड़ाई जो और तेज हो रहा है वहां पर, और कई सारे बातें हमारे सामने आ रहे हैं। तो प्रभु सहायता करे ताकि इन आने वाली घटनाओं से प्रभु हमको बचाए। एक बात ध्यान दीजिए, वचन में कहा है चाहे संसार उल्टा पुल्टा हो, चाहे पहाड़ पूरा समुद्र में डूब जाए, हम नहीं डरेंगे क्योंकि प्रभु हमारे साथ में है। तो प्रभु हमको सहायता करे। आइए हम लोग 2 भाई या 2 बहन या 1 भाई 3-4 भाई प्रार्थना, छोटा छोटा प्रार्थना कर सकते हैं। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु राजा अनुग्रहकारी प्रभु जी, मैं भी आपके चरणों में झुक के प्रभु जी धन्यवाद